नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं जिस नहर के पास खड़ा हूं, ये नहर कोलायत लिफ्ट से निकली हुई नगरासर वितरिका है और इस नहर को बने हुए लगभग 20 साल के आसपास हो गए हैं और 20 सालों में इन किसानों ने पानी तो कभी कभी ही देखा होगा। पिछले 5 साल से तो इस नहर में पानी आ ही नहीं रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि यह मिट्टी से अटी पड़ी है और इसकी मिट्टी निकालने के लिए हर साल टेंडर होता है ठेकेदार का, लेकिन ठेकेदार इस 6 किलोमीटर के दायरे में कभी अपनी जेसीबी या ट्रैक्टर लेके आता ही नहीं। ये मिट्टी निकाली ही नहीं जाती। आसपास के जो खेत बने हुए हैं, इन खेतों के अंदर पानी लगना तो दूर, पीने के लिए पानी भी इस नहर में नहीं आता है। आप देख सकते हैं इस तरफ एक बड़ी डिग्गी बनी हुई है। अब ये डिग्गी सरकारी डिग्गी बना दी गई है, लेकिन इसमें पानी आएगा कहां से जब नहर के अंदर पानी नहीं आ रहा है? और पानी नहीं आने की वजह यह है कि इस नहर के अंदर पूरी की पूरी मिट्टी से भरी हुई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इस नहर के अंदर का दृश्य बताएं। ये पूरी नहर पानी से नहीं, मिट्टी से ओवरफ्लो हो रखी है। ये देख सकते हैं, ये पूरी नहर भरी पड़ी है और यहाँ के जो किसान हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही यहाँ पर इस मिट्टी को न निकालने की, जबकि हर साल टेंडर होता है। यहाँ पे आ जाइए। हमारे साथ में सरपंच केशुराम जी भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वजह रही कि इतने सालों के बाद भी प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा और ये मिट्टी अटी पड़ी है? मनीष जी, सबसे पहले से आपको धन्यवाद। आप इतनी दूर से चलकर आए, इस ग्रामीण लोगों के और किसानों के हित की बात सरकार और अधिकारी तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नहर को बने हुए करीबन 20 साल हो गए। उसके बाद में तकरीबन मुझे एक थोड़ा सुनने में ये आया था कि 5 साल पहले इसमें एक बार सफाई का कार्य हुआ था और पानी टैल तक पहुंचा था। एक बार पानी पहुंचा था और उसके बाद में हर साल सरकार टेंडर करती है और टेंडर करने के बाद में ठेकेदार आता है और अपनी जो 60 गांठ कर मराकर यहाँ से अंतिम टैल से लेकर 6-7 किलोमीटर के दायरे में 5 सालों में कभी तक आज तक उसने एक ट्रैक्टर और जेसीबी के एक पंजा तक बाहर मिट्टी नहीं निकाली। ये नाम मात्र शील्ड का कार्य होता है और नाम मात्र का कार्य करके मिली भगती से पैसे हड़प लेते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं और राजकोष को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने भी 10 दिनों से सरकार के जो पुनिंदे हैं और उसके अधिकारियों से हमने बात की है। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हमारे पे भरोसा रखिए कि अंतिम टैल तक पानी हम पहुंचाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लगातार 10 दिनों से इससे जुड़े हुए हैं और मेरी बात होने के बाद भी उन्होंने कहा मेरा भरोसा रखो। मैंने भरोसा रखा और 2 दिन पहले यहाँ पानी चला है और 7 किलोमीटर पहले यहाँ पानी एंड हो गया है और मिट्टी नहीं निकली है। मिट्टी आप एक तरह देख सकते हो, ये पूरी की पूरी नहर इस तरीके से पानी कैसे पहुंचेगा। हम तो सरकार से और अधिकारियों से और आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के पैसा और सरकार का पानी और किसानों के हित की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम बिल्कुल आने वाले दिनों में आप उस सरकार और अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हैं कि हम आपके ऑफिस के आगे आकर बैठकर हजारों की तादाद में वहां लोग इकट्ठे होकर, किसान में एकत्रित होकर धरना और प्रदर्शन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को ये सूचित करेंगे कि हमारे किसानों की मांग है और किसानों का हक का पानी है, किसानों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसान भाई भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। 20 सालों के अंदर आपने कितनी बार देखा इसके अंदर? एक बार आया अपन। और सफाई कितनी बार हुई? एक बार ही हुई। एक बार सफाई हुई, जबकि हर साल टेंडर होता है। टेंडर हुए 7 किलोमीटर पीछे ही हो सफाई हुए और अच्छा, जो टेंडर होता है 7 किलोमीटर पीछे सफाई करके और यहाँ की लिपापोती करके और चले जाते हैं ठेकेदार। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका खेत यहाँ पे है? अच्छा, कभी आया पानी आया इसमें? नहीं भाई, कौन नहीं आया। डिग्गी तो बना दी, फिर इसमें डालेंगे? कहीं को दुड़ गया तो हमारे बरसात हूँ, कहीं को कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि 20 सालों के अंदर एक बार यहाँ पे इस नहर की सफाई हुई है। जब मैंने आईजीएनपी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने 7 दिन का आश्वासन मुझे भी दिया है। मुझे भी कहा है कि मनीष जी 7 दिन के अंदर इस नहर की सफाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस बार सफाई का कार्य टेल से शुरू किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं कि 7 दिन के बाद में क्या होता है। मैं फिर से अपडेट लेके आऊंगा कि 7 दिन के बाद कार्य शुरू हुआ या नहीं हुआ। क्या लगता है, हो पाएगा?
देखो वो तो अधिकारी और सरकार पे डिपेंड है। करना चाहे तो मैं तो मानता हूँ कि आज 2 दिन पहले ही कर लेती। मैंने कहा इस ठेकेदार से मैंने बात की, प्रकाश जी नाम का कोई ठेकेदार काम कर रहा है। मैंने कहा प्रकाश जी ठीक है, आपका टेंडर सरकार ने लेट जारी किया होगा, हम आपके जो भी दिक्कत है उनके साथ खड़े हैं। अगर आपके लिए कोई जेसीबी ट्रैक्टर की आवश्यकता है तो हम देंगे। हमारे किसान भाइयों के ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान भाइयों के पास जेसीबी हैं, तो जेसीबी के माध्यम से और हम हमारा सहयोग भी लेकर और आप मशीन हम देंगे, आप तेल डालो और ये शील्ड निकालो और हमारे किसानों तक पानी पहुंचे। किसान लोग तरस रहे हैं, ये डिग्गियां बना के रखी है। क्यों बनाई सरकार ने? लाखों रुपए लगे हैं डिग्गियों में। देखो आप डिग्गियां भी 1 साल के अंदर डिग्गी पूरी धराशायी हो गई, डिग्गी टूट गई, डिग्गियां भी टूट गई। आप देखो डिग्गियां टूट गई, आप डिग्गी का दृश्य देखोगे तो आप मानोगे 1 साल के अंदर बरसात का पानी आया, नीचे से वो पानी घुसा, प्लास्टिक दिया, प्लास्टिक से ऊपर रह गया, नीचे पानी गया और ऊपर ब्लॉक टाइप की ईंट लगी है, वो सारी टूट गई। सरकार कहती है भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन इस डिग्गी को देख के तो भ्रष्टाचार चरम पे है। बिल्कुल, सरकार क्या कहती है? सरकार इस भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़ी है। अगर ये मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नहीं होती तो ठेकेदार अंतिम टेल से काम स्टार्ट करता और सबसे पहले अंतिम टेल पर पानी पहुंचने के बाद में पीछे वाला काम शुरू करते। पहले एक बार होता, सरकार का नियम और गाइडलाइन है कि जो ये वहां से नगरासर से पानी शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से 15 घंटों में पानी यहाँ पहुंचता है। शुरू करो पानी, उसके बाद 15 घंटे तक कोई लाइन नहीं खोलेगा, जो भी बीच में मोगे हैं उसको बंद करते हैं, पानी टेल तक पहुंचता है, उसके बाद मोगे खोले जाते हैं। तो लास्ट वाला और अंतिम वाला और बीच में वाला सब लोगों को बराबर पानी मिलता है। वो करते नहीं है, ये सब लोग इनसे मिले हुए हैं, नियमों से दरकिनार होके इस काम को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं कोलायत लिफ्ट से निकली हुई नहर नगरासर वितरिका पर हूं, किसनरी के पास में, जहां पर पिछले 20 सालों के अंदर एक बार इस नहर की खुदाई हुई थी, मिट्टी निकाली गई थी, जबकि किसानों के लिए पानी को तरसते किसान ये खेतों के अंदर पानी लगाना तो दूर की बात, पीने के लिए पानी भी इस नहर में नहीं आ रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।